रेक्टिफायर। क्या होता है फुल वेव रेक्टिफायर, आओ समझते हैं। पहले पॉइंट कौन सा ध्यान रखना है बेटा, हाफ वेव के अंदर कितने डायोड थे, एक, इसमें कितने होंगे, दो, है ना। लेकिन ये कौन सा है बेटा, फुल वेव के अंदर भी सेंटर टेप में होंगे दो और ब्रिज में होंगे चार, ध्यान रखना। तो पहले इसकी परिभाषा लिखो, लिखो बेटा। इस प्रकार के रेक्टिफायर में एक पूर्ण चक्कर में डीसी आउटपुट की फुल वेव प्राप्त होती है। तो लिखो बेटा, इस प्रकार के, जैसे उसमें बेटा हाफ वेव में क्या था, आधी साइकिल पे मिल रही थी ना, इसमें पूरी चक्कर में मिलेगा, है ना। इस प्रकार के रेक्टिफायर में पूर्ण एसी तरंग के सापेक्ष, तरंग के सापेक्ष रूपांतरित डीसी प्राप्त होता है, रूपांतरित डीसी प्राप्त होता है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें फुल है तो फुल के सापेक्ष पूरा आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अब बेटा इसके अंदर पहला जो पार्ट है वो है सेंटर टेप, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसका पहला हिस्सा जो है वो कौन सा है, सेंटर टेप। सेंटर टेप भाई, इसमें सेंटर टेप यानी कि ट्रांसफार्मर बीच से टैपिंग होता है। सेंटर टेप रेक्टिफायर, सेंटर टेप रेक्टिफायर क्या होता है अभी देखते हैं बेटा। सेंटर टेप रेक्टिफायर, पहला क्वेश्चन तो आपका यही होगा कि मुझे बता दो सेंटर टेप के अंदर कितने होंगे आपके क्या डायोड, तो कितने होंगे। ध्यान रखना बेटा, इस विधि में दो डायोड को मेन ट्रांसफार्मर, दो डायोड को मेन ट्रांसफार्मर के सापेक्ष कनेक्ट किया जाता है। तो लिखो बेटा, अभी बताएंगे कैसे। इस विधि में दो डायोड को मेन ट्रांसफार्मर, अभी बताते हैं बेटा, मेन ट्रांसफार्मर के सापेक्ष कनेक्ट किया जाता है, सापेक्ष जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। सर दो क्यों, क्योंकि ये फुल वेव है, ठीक है। हाँ बहुत सही। अब देखो बेटा, जिसकी सेकेंडरी चित्र अनुसार क्या होगी बेटा, संयोजित होगी, अभी मैं बताता हूँ। अब इसको सेंटर टेप क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा इस समय ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी को टेप किया जाता है। लिखो बेटा, इस विधि में, अभी चित्र अनुसार करके बताऊंगा, इस विधि में ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी को, यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग को, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी, वैसे तो सेकेंडरी कुछ होता नहीं है लेकिन फिर भी सेकेंडरी वो होती है जहां से लोड कनेक्ट होता है, तो मैं करेंगे, ठीक है। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी को सेंटर से टैप किया जाता है, सेंटर से टैप किया जाता है, से टैप किया जाता है। अब ये मत बोलना सर टैपिंग तो हाई वोल्टेज साइड होती है किया जाता है बेटा, यहाँ पर अपने को इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट को जोड़ना है, इसलिए वहां पे किया है, ठीक है। चल अब कैसे होती है, चलो देखते हैं आराम से, ठीक है। इसीलिए बेटा इसको क्या बोला जाता है, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर कहा जाता है, ठीक है। बनाए, चलो सबसे पहले तो वही प्राइमरी बनाओ। सबसे पहले तो एक प्राइमरी साइड का ट्रांसफार्मर, ये कौन सी साइड है बेटा, प्राइमरी है, जहां आप कौन सी सप्लाई दोगे, एसी सप्लाई दोगे, है ना, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में और नेगेटिव में, ठीक है। मुझे ऐसा ट्रांसफार्मर बनाना है तो बेटा पॉजिटिव में भी चलिए और नेगेटिव में भी। अब देखो बेटा, कौन सा ट्रांसफार्मर लगाओगे, स्टेप अप स्टेप डाउन, तो बेटा स्टेप डाउन ही लगाओगे, लगा दिया, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर। बीच के अंदर क्या करोगे, इसको टैपिंग दे दोगे, ये आपने टैपिंग दे दी, ये बीच के अंदर ट्रांसफार्मर की क्या कर दी, टैपिंग, बेटा इसलिए क्या कहेंगे, सेंटर टैप। अब लोड कहां लगाओगे, लोड यहां लगाएंगे। सर ऐसा क्यों, अभी बताते हैं। लोड यहां लगा दिया, ठीक है। अब इससे क्या होगा, एक डायोड यहां लगाया, इसे D1 कहेंगे, और बेटा एक डायोड आप क्या करोगे, यहां लगा, एक डायोड आपने क्या लगा दिया, ये, और दोनों का मुंह एक तरफ रखना, ध्यान रखना, ठीक है। एक डायोड आपने यहाँ लगा दिया और इसको लोड को यहाँ कनेक्ट कर दिया, बस ये है आपका सेंटर टैप, सिंपल सा। बोलो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। ये D1 है, ये D2 है, और ये क्या है बेटा, बीच से सेंटर से क्या कर दिया, टैप, इसलिए इसको बोला जाता है सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। ये प्राइमरी साइड, ये सेकेंडरी, और ये क्या है, स्टेप डाउन, ठीक है। और बीच में क्या लगा हुआ है, लोड। बोलो कोई दिक्कत, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब देखना बेटा इसमें होगा क्या, आराम से देखो, जब आप पॉजिटिव सप्लाई दोगे यानी कि पॉजिटिव हाफ में, तो बेटा यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा कि नहीं, बिल्कुल। तो उस स्थिति में बेटा ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और धारा कहाँ से मिल जाएगी, लोड को इस तरफ से, ठीक। अब दूसरी अवस्था में जब ये नेगेटिव बायस होगा, तो बेटा ध्यान रखना यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, इस अवस्था में बेटा ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, और धारा कैसे मिल जाएगी, इस तरफ से, यानी कि दोनों ही दिशा में मुझे धारा मिल जाएगी, ठीक है। अब कार्यप्रणाली लिखते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी सब सेम है, आप जानते ही हो, ठीक है। वापस से थोड़ा सा याद रखा देता हूं मैं, कि अगर ये मेरा डायोड है, अगर ये डायोड सबसे पहले ऑन स्विच की तरह कब होता है, ऑन स्विच की तरह कार्य कब करता है, जब ये क्या होता है बेटा, याद करो पिछले वीडियो में मैंने क्या लिखाया था, जब ये क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में होता है, फॉरवर्ड बायस में होता है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब डायोड मेरा ऑफ स्विच में कब होता है, ऑफ कब होता है,
सर ऑफ तब होता है जब ये क्या होता है, रिवर्स बायस में होता है। किस में होता है, रिवर्स बायस में। ठीक है, जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो बेटा ये कैसा काम करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह। और जब ये ओपन सर्किट में होता है तो क्या कार्य करता है बेटा, ओपन सर्किट की तरह। ये तो याद है ना आपको। बस मजे की बात है, इसमें ऑफ सर्किट में आएगा ही नहीं, देखना। बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ। अब इसकी कार्यप्रणाली पढ़े, कोई दिक्कत। पॉजिटिव जब दिया तो बेटा यहाँ पर भी पॉजिटिव, ये हो गया शॉर्ट। नेगेटिव जब दिया तो देखना यहाँ पर हो जाएगा, जब नेगेटिव दोगे ना तो नीचे की तरफ पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पॉजिटिव तो बेटा ये हो गया ओपन सर्किट। ठीक है, अगर जैसे ही नेगेटिव दोगे तो बेटा ये पॉजिटिव और यहाँ से धारा निकलने लगेगी। ठीक, ये लो। ठीक है, अब इसकी कार्यप्रणाली देखते हैं। अब आओ कार्यप्रणाली। कार्यप्रणाली ये लो। सबसे पहले क्या करोगे बेटा, प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक चक्र में डायोड D1 क्या होता है बेटा, फॉरवर्ड बायस हो जाता है, और D2 क्या होता है, रिवर्स बायस। बताऊंगा कैसे। प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक अर्ध चक्र में डायोड D1 क्या हो जाता है, अभी करके बताएंगे। डायोड D1 क्या हो जाएगा बेटा, डायोड D1 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस, तथा D2 क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। बायस हो जाता है, हो जाता है। तो सर क्या होगा, अभी बताते हैं बेटा। पहले ये चीज क्लियर हुई। अब देखो होगा कैसे। यहाँ पर आपने सप्लाई दी, पहले आधे चक्र में दी है ना, यानी सिर्फ पॉजिटिव साइकिल में दी है। ठीक है, ऐसे बना दिया, कोई दिक्कत है नहीं। ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ट्रांसफार्मर लगा दिया पॉजिटिव नेगेटिव, और सेंटर के अंदर क्या कर दिया, टैप कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। बेटा ये देखो आधे चक्र में ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे डायोड है, ये रहा डायोड। ये कौन सा है, D1, और ये क्या है आपका डायोड D2। बोलो कोई दिक्कत। ये D1 और ये D2, और लोड कहाँ लगाया है आपने, अरे भाई साहब लोड बीच में, तभी तो सेंटर टैप है। अब देखना बेटा आराम से, जब भी डायोड पॉजिटिव से पॉजिटिव पी में जुड़ता है तो बेटा ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। और इस स्थिति में डायोड क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा। क्यों, डायोड शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और बेटा अपने को धारा क्या मिल जाएगी, आराम से इधर से निकल जाएगी। ठीक है, बस यही तो है। तो बेटा इस स्थिति में क्या हो जाएगा, जब भी डायोड फॉरवर्ड बायस में आएगा तो बेटा ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये D1 डायोड क्या है आपका, फॉरवर्ड बायस में शॉर्ट सर्किटेड बन गया। ठीक है, और बेटा ये क्या हो जाएगा, देखो ये नेगेटिव है, ये इसके पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट की कंडीशन। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो D2 डायोड है वो क्या हो जाएगा बेटा, ओपन सर्किट हो जाएगा। किस कारण, रिवर्स बायस के कारण, आरबी के कारण। ये लो भैया, तो यहाँ से बेटा आपको जो पहली जो धनात्मक साइकिल थी उसके अंदर सप्लाई यहाँ से आते हुए यहाँ पे मिल गई। बोलो कोई दिक्कत। यानी ये जो पहले आधे साइकिल की जो साइकिल थी वो यहाँ से कंप्लीट हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। हाँ, अब इसी तरह मैं क्या करूंगा, नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करूंगा। तो लिखो बेटा, अगला लिखो सेकंड। प्रत्यावर्ती के धनात्मक अर्ध चक्र में क्या हुआ, D1 मेरा फॉरवर्ड हो गया और D2 मेरा ओपन हो गया। ठीक है, अब देखो प्रत्यावर्ती धारा के ऋणात्मक अग्र चक्र में, प्रत्यावर्ती धारा के ऋणात्मक अर्ध चक्र में, ऋणात्मक अर्ध चक्र में डायोड क्या हो जाएगा बेटा, डायोड D1 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, ओपन सर्किट हो जाएगा। सॉरी, रिवर्स बायस हो जाएगा। करके बताएंगे अभी, डोंट वरी। रिवर्स बायस हो जाता है। ये पूछा जाएगा बेटा क्वेश्चन, डायोड D1 क्या होगा, D2 क्या होगा, तो बस समझ लोगे तो आसान हो जाएगा। तथा तथा डायोड D2 क्या होता है, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाता है। ठीक है, अब कैसे होगा, चलो आ जाओ फटाफट से देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो सेम टू सेम, ये मेरी सप्लाई है। अब मैंने सप्लाई कौन सी है बेटा, ऋणात्मक आधा चक्र, यानी कि सर कौन सी, ये वाली पाई से 2 पाई वाली। तो बेटा ये क्या है, नेगेटिव है कि नहीं। तो देखो ये है नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे वही ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और यहाँ पर भी आपको क्या मिल जाएगा, ये सेंटर टैप है। और बेटा देखो ये नेगेटिव है तो यहाँ पर भी नेगेटिव पॉजिटिव, तो बेटा यही यहाँ पर भी इंड्यूस होगी, ये होगी नेगेटिव और ये पॉजिटिव। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। सेम टू सेम मैंने यहाँ डायोड लगा दिया D1, यहाँ डायोड लगा दिया मैंने D2। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। और बीच के अंदर क्या लगा दिया, लोड। क्या लगा दिया, लोड, यानी कि RL। अब देखो आराम से देखो, ये D1 डायोड के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। तो यही तो लिखा है, D1 क्या हो जाता है बेटा, रिवर्स बायस हो जाता है। और रिवर्स बायस में क्या होता है, हमेशा ओपन सर्किट। ये लो गया,
तो इस स्थिति में यहाँ धारा जाएगी क्या? नहीं। तो बेटा D1 क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हो गया रिवर्स बायस में। ठीक है? यहाँ लिख देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे। OC यानी कि ओपन सर्किट और RB यानी कि क्या होता है बेटा? रिवर्स बायस, रिवर्स बायस। और FB यानी कि क्या होता है? फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस। और SC यानी कि क्या होता है? शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ये सारी चीजों को ध्यान रखना। ठीक, अब देखो ये P से जुड़ रहा है, देखो गौर से। तो अब क्या होगा? आराम से देखो बेटा, ये क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो बेटा D2 डायोड क्या हो गया मेरे पास? शॉर्ट सर्किट हो गया। क्यों? क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में आ गया। और धारा बेटा अब कहाँ जाएगी? इस तरह से बहने लग जाएगी। तो देखो रिवर्स बायस में भी धारा मिल गई कि नहीं मिल गई? मिल गई। तो यही तो हम करना चाह रहे थे, यही तो हम करना चाह रहे थे कि हमें किसी भी तरह से दोनों में धारा मिल जाए। यहाँ से धारा यहाँ से मिली, यहाँ से ऐसे मिल गई। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से और यहाँ से धारा कौन सी मिली? पॉजिटिव चक्र में। और यहाँ से धारा कौन सी मिली? नेगेटिव में। बस यही तो है। ठीक, ठीक, चलो बहुत बढ़िया। तो ये हो गया बेटा आपका कंप्लीट। ठीक, यहाँ से धारा मुझे मिल गई ऐसे। बोलो कोई दिक्कत? अब वही पूर्ण चक्र के अंदर इनपुट और आउटपुट की तरंग बना देते हैं और काम खत्म। ठीक है, अब यहाँ से क्या मिला? देखो जब पॉजिटिव दी तो D1 से धारा मिली, अब जब नेगेटिव दी तो D2 से धारा मिल गई। ठीक है, बस यही बनाना है। अतः पूर्ण चक्र में, पूर्ण चक्र में आउटपुट धारा। ठीक है, ये लो भैया। तो सबसे पहले तो क्या बनाओगे? थोड़ा छोटा बना देता हूँ। ये आपने इनपुट दे दी, तो ये तो क्या थी बेटा आपकी? धनात्मक अर्धचक्र। और ये क्या है? ऋणात्मक। ठीक है, ये लो भैया, ये आधे चक्र में और ये पूरे चक्र में। ठीक, आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी क्या करते हैं, थोड़ा ऊपर बना देते हैं ताकि अपने क्या ये कंप्लीट हो जाएगी। इसको भी क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं। ये लो भैया। ठीक है, अब मुझे बताओ सबसे पहले ये क्या है बेटा? धनात्मक अर्धचक्र। ये क्या है? अर्धचक्र। ये क्या है? ऋणात्मक अर्धचक्र। मुझे बताओ धनात्मक अर्धचक्र में क्या आ रहा था? तो आप खुद कहेंगे सर धनात्मक अर्धचक्र में आपने बताया D1 ऑन करेगा। तो देखो धनात्मक अर्धचक्र में मुझे क्या हुआ? D1 ने मुझे, D1 क्या हो गया बेटा? ऑन। ठीक है, तो मत बताओ D2 क्या होगा? D2 ऑफ हो जाएगा और क्या। ठीक है, ये रिवर्स बायस है। ये लो भैया, बोलो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह ये कब की बात है? ये कब की बात है बेटा? ये D1 के लिए आरेख है। ये किसके लिए आरेख है? इनपुट के लिए। ये इनपुट सप्लाई है। और ये क्या है आपका? D1 आरेख। ठीक है, और ये कौन सा आरेख है बेटा? D2 का आरेख। अब देखना बेटा गौर से, जब ऋणात्मक चक्र था तो मेरा D1 क्या हुआ? मेरा D1 हो गया ऑफ। D1 क्या हो गया मेरा? ऑफ। बहुत बढ़िया। और मेरा D2 ने क्या दे दी? पूरी की पूरी धारा दे दी। ये लो D2, D2 ने क्या दे दी बेटा? पूरी की पूरी धारा दे दी। तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया बेटा? D2 मेरा क्या हो गया? ऑन हो गया। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा इन दोनों से मिलाकर मेरा क्या हो गई? फाइनल मुझे आउटपुट पे क्या मिल गई? आउटपुट, ये लिखूं मैं आउटपुट तरंग, आउटपुट तरंग। ठीक है, ये क्या मिलेगी देखना। देखो तो देखो पूरे की देखूंगा तो पहले इधर क्या मिला बेटा? D1 के द्वारा, और इधर क्या मिली मेरे को? D2 के द्वारा। तो यहाँ पे मेरा कौन हुआ था? D1 ऑन हुआ था। और बेटा यहाँ पे क्या होगा मेरा? D2 ऑन हो गया। तो इस तरह मुझे पूरे आउटपुट के अंदर क्या मिल गई बेटा? धारा मिल गई। और यही मेरा क्या है? यही चीज आपकी क्या है? पूर्ण तरंग रेक्टिफायर का उदाहरण है। समझ में आया? आ गया सर, है ना बेटा? इसे ही कहते हैं पूर्ण चक्र। ये कलर दिख रहा है ना, ग्रीन। ठीक है, इसे ही बोला जाता है बेटा पूर्ण चक्र, क्योंकि पूरे चक्र में मुझे क्या मिल गई? डीसी धारा मिल गई। बोलो समझ में आया? कोई शर्म की बात तो नहीं? हाँ चलिए बेटा, आप अगला पढ़ते हैं। कौन सा? ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, अब इसमें डायोड कितने होंगे? 4। अभी देखो पढ़ते हैं 2 मिनट में। ये आपका कौन सा कंप्लीट हो गया? हाँ, कौन सा हो गया? ये रहा सेंटर टैप। इसमें कितने हैं बेटा? 2 डायोड है। अब क्या पढ़ेंगे? ब्रिज टाइप, ब्रिज रेक्टिफायर। ये दिखेगा नहीं, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ आपके लिए। ये लो बेटा दूसरा ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, अब ब्रिज रेक्टिफायर का काम भी यही है, पर इसके अंदर पीआईवी वगैरह होते हैं, वो मैं पहले लिखा दूंगा आपको, फिर मैं आपको एक टेबल दूंगा, उस टेबल के अंदर आपको याद करना है और काम खत्म। ठीक है, बहुत आसान। कोई लोड नहीं लेना, कोई लोड नहीं लेना। आपका बड़ा भाई खड़ा है जब तक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब लिखो बेटा इसके अंदर डायोड कितने होते हैं? तो 4 डायोड होते हैं। लिखना बेटा इस विधि में 4 डायोड का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में कितने? 4 डायोड का प्रयोग किया जाता है, किया
जाता है। कितने करोगे बेटा? 4 डायोड का प्रयोग करोगे, नंबर 1 चीज़, ठीक है? अब बेटा मुझे बताओ, जैसे इसके अंदर आपको सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की ज़रूरत थी, बेटा इसमें होगी क्या? तो ध्यान रखना बेटा, ब्रिज विधि में सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की ज़रूरत नहीं होती। इसकी प्रमुख विशेषता यह है, विशेषता यह है कि इसमें सेंटर टेप, सेंटर ये पूछा जाता है, इसमें सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की ज़रूरत नहीं होती। ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है। इंपॉर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है? बहुत सही। अब ध्यान रखना बेटा, इसका आकार और मूल्य दोनों कम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रांसफार्मर नहीं है। ध्यान रखना। तो लिखो बेटा, क्योंकि इसमें ट्रांसफार्मर नहीं होता, क्योंकि इस विधि में, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इस विधि में ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर नहीं होता। अतः अतः इसका मूल्य इसका मूल्य तथा आकार दोनों कैसा होता है बेटा? दोनों छोटा होता है। दोनों छोटा या कम होते हैं। ठीक है? बहुत बढ़िया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है? बहुत सही। अब मुझे बताओ कितने डायोड है? 4। इसमें सेंटर टैप नहीं होता, दूसरा पॉइंट, और तीसरा इसमें ट्रांसफार्मर नहीं है, तो बेटा इसका मूल्य और आकार दोनों ही छोटे या कम होते हैं। छोटे या कम होते हैं। ठीक है? चलिए, अब बेटा ये दिखता कैसे है उसको देखते हैं। ठीक है? अब इसको दिखता कैसे है? ठीक है? चलिए, यानी कि इसमें क्या होता है बेटा, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं होती, ध्यान रखना। तो डायरेक्ट पूरा ट्रांसफार्मर लेंगे, है ना? देखो, अब इसका चित्र कैसे बनेगा? यहाँ तो वही लोगे इनपुट सप्लाई, ये क्या है? आपकी इनपुट सप्लाई है। कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। इतनी है, जो भी 230 वोल्ट लो, है ना? है ना? ये क्या है? इनपुट सप्लाई। ये क्या है? सप्लाई। और वो भी कौन सी बेटा? एसी, है ना? इसके आगे कौन सा ट्रांसफार्मर लगाओगे? स्टेप डाउन। क्यों? क्योंकि बेटा हमें वोल्टेज को घटानी है। ठीक है? अब देखो, यहाँ से 2 पॉइंट बनाओ। देखो इसको बनाने का तरीका बताता हूँ मैं। ये 2 पॉइंट बनाए, पक्का? देखना बेटा। अब क्या करो, इस पॉइंट के ऊपर, इस बिंदु के ऊपर दोनों डायोड के नेगेटिव पॉइंट बना दो। ये पॉजिटिव है, तो बेटा ये नेगेटिव है, इसको यहाँ मिला दो। सिमिलरली यहाँ पर भी एक डायोड बनाओ और इसका नेगेटिव पॉइंट बना दो। बेटा कभी गलती नहीं होगी, इसका मुंह उस तरफ बना दो। ठीक? देखो, उसी प्रकार बेटा अब डायोड का मुंह इस तरफ बना दो, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट होना चाहिए। बोलो, आराम से देखो बेटा, आराम से। ये लो, ये इस तरफ बनाया और इसका मुंह इस तरफ बना दिया। ओ, ये हमेशा आप गलत बनाते हो, आज से आप कभी गलत नहीं बनाओगे। ठीक है? दोनों तरफ नेगेटिव को चिपका दो। ठीक? चलिए, अब बताओ लोड कहाँ लगाऊंगा मैं? तो याद रखो बेटा, यहाँ से एक पॉइंट उठाओ और यहाँ से एक पॉइंट उठाओ और यहाँ पे क्या लगा दो? लोड लगा दो। बस ये आपका डायोड यानी कि ब्रिज सर्किट बनके तैयार। ठीक? बस अब सर D1 किसको लिखें? तो लाइन से लिखना चालू करो बेटा, यहाँ से चालू करो। ये हो जाएगा आपका D1, ये हो जाएगा D2, ये हो जाएगा D3 क्लॉकवाइज में, ये D3 और ये क्या हो जाएगा? D4। बस खत्म। ये थोड़ा अच्छा बना देते हैं, बेकार बना। ठीक? चलो, ये क्या है? D1। बोलो, कोई दिक्कत? अब इसमें होगा क्या? देखना आराम से। इसमें होगा क्या? इसमें कुछ दिक्कत नहीं बेटा। क्या होगा? अगर आप पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करोगे तो देखना, मान लो मैं पॉजिटिव की बात करता हूँ, तो यहाँ पे पॉजिटिव जाएगा। तो देखो बेटा, पॉजिटिव यहाँ जाओगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा? फॉरवर्ड बायस में, है ना? उसके बाद डायोड में करंट यहाँ जाएगी और फिर कहाँ चली जाएगी? यहाँ से ये चली जाएगी, है ना? देखो मैं भी बताता हूँ। सबसे पहले तो इसका अरेंजमेंट देख लो आप, ऐसा होता है। कोई दिक्कत? इसको याद करना मेन होता है बेटा। यहाँ से पॉइंट पे देखो, दोनों पॉजिटिव, यहाँ पे दोनों नेगेटिव, बस। ठीक है? और D1 D2 D3 बना दिया? बना दिया सर, बना दिया। अब देखो इसकी कार्यप्रणाली समझते हैं, इसकी कार्यप्रणाली समझते हैं। ठीक है? कार्यप्रणाली। ठीक है? पहले क्या बात करेंगे बेटा? प्रत्यावर्ती के धनात्मक चक्र में D1, सबसे पहले D1 और उसके बाद D3 बेटा क्या हो जाते हैं? बंद परिपथ हो जाते हैं, और D2 और D4 खुले परिपथ की तरह कार्य करते हैं। पहला क्या लिखोगे? अभी बताऊंगा कैसे। प्रत्यावर्ती धारा के, अभी बना के बताऊंगा, के धनात्मक अर्धचक्र में, अर्धचक्र में D1 और D3 में, D1 तथा D3 क्या हो जाते हैं बेटा? फॉरवर्ड बायस हो जाते हैं। फॉरवर्ड बायस हो जाते हैं, हो जाते हैं। तथा कौन कौन बेटा? D2 तथा D4, यानी कि ये और ये D2 तथा D4 क्या हो जाते हैं?
रिवर्स बायस हो जाते हैं। अब देखना बेटा क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाते हैं। अब इसको देखें अपन, देखते हैं, आओ चलिए इसको देखते हैं बेटा, ये लो। इसका मतलब क्या है, यहाँ तो आपका ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ना? पहला कौन सा है, धनात्मक चक्र है ना? तो सबसे पहले ये धनात्मक एक ही साइकिल बना दो ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना? ये धनात्मक की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ बना दो ट्रांसफार्मर, इसका मतलब इधर जो सप्लाई आएगी वो भी क्या हो जाएगी, यहाँ की तरफ पॉजिटिव और ये नेगेटिव, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना बेटा आराम से, यहाँ से 2 पॉइंट बना दिए, यहाँ 1 पॉइंट बनाया, यहाँ से कैसे बनाते हैं, जाते हुए ये पॉइंट, और यहाँ पे भी क्या बनाते हैं, जाते हुए पॉइंट, ठीक है, ये लो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर क्या बनाते हो, आते हुए पॉइंट। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या बनाते हो, आते हुए पॉइंट, ये लो मैंने तो बना दिया मेरा चित्र। और यहाँ पर क्या बना दिया आपने, लोड, क्या बना दिया, लोड। ये हो गया RL। बोलो अब देखना बेटा क्या हुआ, जब मैंने पॉजिटिव सप्लाई दी तो बेटा ये बैटरी का पॉजिटिव से नेगेटिव से जुड़ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, रिवर्स बायस। क्या बन जाएगा, रिवर्स बायस। अच्छा ये क्या बन जाएगा, देखो पॉजिटिव यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। बेटा नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ता है तो ये क्या बन जाता है, ये भी फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और ध्यान रखना बेटा ये क्या हो जाएगा, ये रिवर्स बायस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्या, आ गया। अब देखना बेटा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सर ये है, अभी देखो इसका मतलब ये है सर, रिवर्स बायस को तो कर दो ओपन। क्यों कर दो ओपन, क्योंकि ये क्या है, रिवर्स बायस में आ चुके हैं D2, ये क्या हो जाएगा बेटा, ओपन सर्किट, रिवर्स बायस। ठीक है, और सर एक ये भी मेरा क्या है, रिवर्स बायस में, ये देखो, तो इसको भी कर दो बेटा ओपन, ये क्या हो जाएगा, ओपन। क्यों, ये कौन है, D4, ये क्या है, रिवर्स बायस में, और ये दोनों क्या है, फॉरवर्ड बायस में है। इसका मतलब क्या है सर, यहाँ से जो धारा आएगी ना वो पहले यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से लोड में जाएगी, फिर लोड से वापस आएगी यहाँ पर, और फिर यहाँ नहीं जाके, क्यों, ओपन सर्किट है तो बेटा यहाँ से निकल जाएगी, और अंत में बेटा यहाँ पर मुझे वापस से धारा प्राप्त हो जाएगी। तो बताओ पूरी साइकिल में मिली कि नहीं मिली। और बेटा इस स्थिति में ये जो फॉरवर्ड होता है ना, इस तरह से शॉर्ट हो जाएगा, और बेटा यहाँ से D1 क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, है ना। उसी तरह बेटा यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। कौन है ये D3 है, ये भी क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और अंत में बेटा यहाँ से धारा आते हुए ये मुझे धारा यहाँ से वापस मिल जाएगी। समझ में आया, ये है बेटा ब्रिज, और इसके अंदर किसी भी सेंटर टेप की जरूरत नहीं है। बोलो समझ में आया, आया। चलिए अब बेटा अपन क्या करते हैं, अगला चलते हैं, अगला सेकंड नंबर पे। कब की बेटा, ऋणात्मक अर्ध चक्र में। तो लिखो बेटा ऋणात्मक, ये समझ में आया ना, यहाँ से धारा आई तो यहाँ से निकल गई, ये देखो शॉर्ट सर्किट से, फिर यहाँ से वापस आई धारा, यहाँ पे चली गई, यहाँ से ऊपर जाएगी नहीं तो यहाँ से आ गई, और बेटा यहाँ से वापस पूरा चक्र कंप्लीट। ऋणात्मक अर्ध चक्र में क्या होगा, अब देखना बेटा ऋणात्मक चक्र में क्या हो जाएगा, ये D2 और D3 D4 क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे। ठीक है, तो लिखना बेटा D2 तथा D4 क्या हो जाते हैं बेटा, फॉरवर्ड बायस हो जाते हैं, फॉरवर्ड बायस हो जाते हैं। तो कोई आपसे पूछे ना कि भाई फुल वेव था तो ब्रिज की कहाँ जरूरत हुई, बेटा तब क्योंकि उसका आकार भी छोटा करना था हमें, ठीक है, खर्चा भी कम करना था, और तो हमें PIV भी सुधारनी पड़ेगी। बता दूंगा PIV क्या होता है, ठीक है, डोंट वरी। ऋणात्मक अर्ध चक्र में D1 तथा D4 क्या हो जाते हैं बेटा, फॉरवर्ड बायस होते हैं, तथा D1 व D3 क्या हो जाएंगे बेटा, रिवर्स बायस में हो जाते हैं, यानी कि ओपन सर्किट हो जाते हैं, रिवर्स बायस में हो जाते हैं। ठीक है, ये और ये ओपन, ठीक है। चलो इसमें क्या लिखा था, D1 D3 फॉरवर्ड, और इसमें क्या है बेटा, D1 D3 रिवर्स हो जाते हैं। चलो अब देखो इसको बनाते हैं, यहाँ आपने सप्लाई दे दी, अब कंफ्यूजन ना हो इसलिए बेटा क्या बनाया है, मैंने सिर्फ नेगेटिव हाफ साइकिल बनाई है, ये लो, ठीक है, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, यानी यहाँ पे भी क्या होगी, नेगेटिव पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ट्रांसफार्मर, और यहाँ पर बेटा ये ट्रांसफार्मर, यहाँ पे भी क्या आएगी आपकी, नेगेटिव, ये आएगी पॉजिटिव। ठीक, अब देखो बेटा इस पॉइंट से एक पॉइंट यहाँ बनाओ, एक यहाँ बनाओ, एक यहाँ बनाओ, एक यहाँ बनाओ, ठीक, यहाँ ऊपर जाते हुए, यहाँ नीचे आते हुए, यहाँ पे फिर से ऊपर जाते हुए, और बेटा यहाँ फिर से नीचे आते हुए। ठीक है, ये क्या था आपका D1, ये क्या था आपका D2, ये क्या था D3, और ये क्या था D4, था कि नहीं। अब देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर ये भी नेगेटिव और ये पॉजिटिव, है ना बेटा। फॉरवर्ड बायस के लिए अब कौन सा फॉरवर्ड होगा, ये देखो जब नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ा होगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस, यानी कि ओपन सर्किट। तो परिपथ कैसा हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। अब देखो ये रहा D2, यहाँ धारा जाएगी नहीं, बिल्कुल बेटा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड सर्किट, यानी कि यहाँ पर ये कैसा बन जाएगा, इस तरह शॉर्ट। तो आपका D4 क्या हो गया बेटा, ऑन हो गया, है ना, और ये D1 क्या हो गया, ऑफ हो गया। ठीक है, उसी तरह जब यहाँ से आएगा, अब देखो यहाँ पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, तो बेटा इस तरह ये वाला जो है ना सर्किट, ये हो जाएगा शॉर्ट। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है।
ये सर्किट क्या हो गया शॉर्ट, यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरा D2 भी क्या हो गया ऑन हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये पॉजिटिव है बेटा, नेगेटिव से मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे बना दिया ओपन, यानी कि D3 मेरा क्या हो गया ऑफ, बस सर्किट कंप्लीट। अब लोड को जोड़ दो, लोड को यहीं पे जोड़ दिया, अब देखना बेटा आपके सामने होगा सारा। RL लोड, ठीक है। अब देखो यहाँ से नेगेटिव ये पॉजिटिव, अब धारा कहाँ से जा रही है आपकी, ये रही, ये धारा गई, ये धारा गई, यहाँ जाएगी क्या, ये तो ओपन सर्किट है, यहाँ चली जाएगी, ये गई, ये गई। अब देखो बेटा यहाँ से घूम के धारा इसमें गई लोड में, ये वापस लोड से यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई, अब यहाँ जाएगी क्या, नहीं, तो बेटा धारा यहाँ चली जाएगी और अंत में घूम के धारा वापस यहाँ से निकल जाएगी। तो बताओ पूरा चक्कर कंप्लीट कर दिया कि नहीं, हाँ। और धारा को कहीं भी ओपन सर्किट नहीं मिला, उसे परिपथ में धारा बहेगी, मतलब ऐसा कहीं ओपन है नहीं, तो बेटा क्या होगा, धारा आसानी से परिपथ में बहा जाएगी। और बेटा यही क्या है ब्रिज रेक्टिफायर की खूबसूरती है। समझ में आया, आया सर, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपको क्लियर समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अतः पूर्ण चक्र के लिए, पूर्ण चक्र के लिए आउटपुट देखते हैं, आउटपुट देखते हैं, पूर्ण चक्र के लिए आउटपुट देखते हैं, देखें, चलिए बेटा। तो वही आपने जैसा पहला किया है वैसे ही करो। सबसे पहले तो आप क्या बनाओ, इस तरह से एक वेव फॉर्म बनाओ। यहां सबसे पहले क्या बनाओगे, इनपुट सप्लाई, इनपुट सप्लाई कैसे बनाते हो, इनपुट सप्लाई वही, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, फिर ये ग्राफ, नेगेटिव कुछ ज्यादा नहीं बना दिया, ये लो, ओहो, ये लो, ठीक है। ये क्या था बेटा, धनात्मक अर्धचक्र, सप्लाई का अर्धचक्र है ना, और ये क्या है, नेगेटिव अर्धचक्र। अब यहाँ पे सबसे पहला वाला किसके लिए बनाओगे, है ना, सबसे पहला वाला ग्राफ किसके लिए बनाओगे, सोच के बताओ। तो बेटा इसके लिए आप फाइनली आउटपुट का ग्राफ खींचना चाहते हैं, तो बेटा देखो ये धनात्मक अर्धचक्र में क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर फाइनली बना देते हैं आउटपुट, तो यहाँ पर फाइनल आउटपुट कैसा बनेगा उसमें लिख दूंगा मैं, क्योंकि एक साथ ही बनता है ना, हाँ। तो देखना, यानी कि मुझे यहाँ पर भी तरंग मिलेगी और बेटा यहाँ पर भी तरंग मिलेगी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि बताओ धनात्मक में किसके कारण मिलेगी और ऋणात्मक में किसके कारण मिलेगी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेटा ध्यान रखना इसके आउटपुट के अंदर जो धनात्मक चक्र है ना उसके अंदर आउटपुट किसका आएगा, उसमें D1 D3 क्या होते हैं, ऑन होते हैं, इसमें D1 एंड D3 क्या होते हैं बेटा, ऑन होते हैं, ऑन होते हैं, ठीक है। वापस लिख देता हूँ या ऐसे लिखता हूँ कि इसमें ऑन कौन होते हैं, तो ध्यान रखना बेटा इसमें D1 व D3 क्या होते हैं, ऑन होते हैं। लेकिन इसके अंदर ऑन कौन होते हैं, ऋणात्मक वाली में ऑन कौन होते हैं ये पूछा जाता है, तो बेटा इसमें बोलना D2 व D4 क्या होते हैं, मेरा परिपथ में ऑन स्विच की तरह कार्य करते हैं। समझ में आया, ठीक है। तो ये है बेटा, आपको पूछा जाता है कि यहाँ ऑन क्या होगा, D1 D2, तो ऑफ अपने आप बता दोगे, है ना। ऑफ कौन कौन हो जाएंगे, ऑफ कौन कौन हो जाएंगे, तो आप बोलना यहाँ पे D2 व D4 ऑफ हो जाते हैं, है ना, क्यों, क्योंकि रिवर्स बायस हो जाएंगे। यहाँ पर ऑफ कौन होंगे, तो बोलना बेटा यहाँ पर D1 व D3 क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे। एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। अतः तुल्य आउटपुट मुझे पूरी वेव फॉर्म के लिए आसानी से मिल जाएगा, अतः पूरी तरंग के लिए आसानी से क्या प्राप्त हो जाएगा बेटा, आउटपुट प्राप्त हो जाता है, आउटपुट प्राप्त हो जाता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिए, ठीक है। तो इसके बाद बेटा अब इसमें रेक्टिफायर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं और एक ग्राफ है, वो इंपॉर्टेंट है, वो पूरी टेबल याद करना, वो हम पढ़ते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, भारत माता की जय, वंदे मातरम।